एआई समिट में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में जो एआई को लेकर तमाम चीजें हैं उसको सामने रखा है, उसके बाद आज जो राहुल गांधी का इस पर बयान आया है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी बीच जो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, उनकी तरफ से जो बयान इस मामले में दिया गया है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह मौजूद हैं। रोहित जी, एआई को लेकर जिस तरीके से समिट में तमाम जो बातें सामने आई है, उसके बाद राहुल गांधी का एआई को लेकर जो बयान आया है उसका भारतीय जनता पार्टी के नेता विरोध कर रहे हैं, आप उस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी की चोरी पकड़ ली है एआई ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बनने का प्रयास लोकसभा में एक्सीडेंटल नेता विपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं, तो एआई ने सबसे पहले उन्हीं की चोरी पकड़ ली है। राहुल गांधी हताश हैं, उदास हैं, निराश हैं, परेशान हैं। जनता ने 2014 में, 2019 में और 2024 में कांग्रेस को और उनकी लीडरशिप को रिजेक्ट किया है। आगे आने वाले हर चुनाव में देश की जनता राहुल गांधी को रिजेक्ट करेगी। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के और नेहरू गांधी परिवार के बहादुर शाह जफर हैं। जिस प्रकार से पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे साहब का नाम लेकर झूठ परोसा है राहुल गांधी ने लोकसभा में, देश की जनता आहत है, देश की जनता देख रही है। और आने वाले बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु के चुनाव में कांग्रेस सहित संपूर्ण विपक्ष को देश की सम्मानित जनता सबक सिखाने जा रही है। ये रोहित जी, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? चूंकि एआई के ऊपर जब बात हो रही है और एआई समिट जैसा एक बड़ा इवेंट जब हुआ है तो उसमें उसकी तमाम बारीकियों पे बात हो रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस तरीके से लेकर भारत आगे बढ़ रहा है, ऐसे में अगर राहुल गांधी का ये बयान है तो उस बयान को राजनीति से जोड़कर देखा जाना चाहिए क्या, या उसके ऊपर टेक्निकली जो बात है, आज जो तकनीकी पहलू उसके आधार पर बात नहीं होनी चाहिए? देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति भारत की भूमि पर आकर भारत के प्रधानमंत्री जननायक माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रशंसा में शब्द बोल रहे हैं। राहुल गांधी को पच नहीं रहा है। राहुल गांधी राजपुत्रों के संरक्षक हैं और नरेंद्र मोदी जी सूत पुत्रों के संरक्षक हैं। इस देश में एक नई लड़ाई छिड़ गई है, राजपुत्र बनाम सूत पुत्र की। राजपुत्र का मतलब राहुल गांधी और सूत पुत्र का मतलब वो लोग, वो नौजवान जो राजनीतिक, सामाजिक, व्यवहारिक, आर्थिक जगत के में काम कर रहे हैं, जिनके माँ बाप का नाम बड़ा नहीं है। तो वैसे आम नौजवान मोदी जी के नेतृत्व में खड़े हैं और राहुल जी तो राजनीति में वंशवादी व्यवस्था के प्रवर्तक हैं, संरक्षक हैं। राहुल गांधी को अब देश की जनता सीरियस नहीं ले रही है। राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया है, आगे भी रिजेक्ट करेगी। लेकिन जिस तरीके से देश की संसद में तमाम जो मुद्दे इस बार उठाए गए, जिनको लेकर चर्चा हुई, बहस हुई, उसमें राहुल गांधी ने जो कई मुद्दों पर जो है नरेंद्र मोदी पर, देश के प्रधानमंत्री पर या केंद्र सरकार पर जो सवाल खड़े किए, आपको लगता नहीं है कि उन तमाम सवालों के खड़े होने के बाद कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है या केंद्र सरकार है उसकी कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं? राहुल गांधी जी पहले अपने स्वर्गीय दादा फिरोज गांधी साहब के ससुर जवाहरलाल नेहरू जी के समय हुए भ्रष्टाचार पर देश की जनता के सामने जवाब दें और अपनी पूज्य दादी ब्रह्मलीन स्वर्गीय इंदिरा गांधी के तानाशाही पर जवाब दें। उसके बाद राहुल गांधी देश के अन्य सरकारों का विश्लेषण करेंगे। राहुल गांधी के परिवार ने इस देश में भय, भूख और भ्रष्टाचार को परोसा है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया है, ना उनके परिवार ने कुछ किया है। मेरा एक और सवाल है आपसे। आपने कई राज्यों के चुनाव का जिक्र किया, चुनाव पंजाब में भी है, आसाम में भी है। जिन राज्यों में चुनाव, आपको लगता है कि कांग्रेस वहां पर कोई कमाल नहीं कर पाएगी? राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता ये दावा करते हैं कि अब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ेगी। मुगलिया सल्तनत का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को लोग जानते हैं, उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी में अंतिम नेता के रूप में राहुल गांधी हैं। इनके बाद सब समाप्त हो चुका है और इनके रहते ही कांग्रेस पार्टी को देश की जनता नमस्कार करेगी और हो सकता है इनको पाकिस्तान में जाके मुस्लिम लीग के साथ मर्ज करना पड़े। तो ये हमारे साथ जो है वो युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। खासतौर पर राहुल गांधी पर ये मुखर होकर बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एआई की जिस तरीके से भारत में जो समिट हुआ है और जो तमाम वहां पर जो चीजें सामने रखी गई है, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी राहुल गांधी ने की है और इसको लेकर इन्होंने राहुल गांधी पर तीखे हमले किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।